हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेट पॉइंट में। आज के इस वीडियो में 12वीं कक्षा के पॉलिटिकल साइंस जो कि राजनीतिक विज्ञान है, इससे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आप लोग बिहार बोर्ड 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। तो किसको है? तो अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको होता है? इसका उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाए, जो कि केंद्र के पास है। ठीक है, अवशिष्ट विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र के पास होता है। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कानून का समान संरक्षण, ध्यान देंगे, कानून का जो समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि अमेरिका से लिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए, जो कि अनुच्छेद 61 से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 5 नंबर कहता है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई वो कब हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 1992 में हुई। विवेक क्वेश्चन है तो आप लोग याद कर रखेंगे इसको। अगला जो प्रश्न है 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है। किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि रूसो ने कहा था। 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए विधान परिषद का जो सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। उल्फा क्या है? एक आतंकवादी संगठन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, जो कि भारत का। ठीक है, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है भारत का। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन लिबर्टी पुस्तक शीर्षक के जो पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगी, जे.एस. मील है। 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? साफ्टा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि 2004 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए, वो कौन चुने गए? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए, डॉक्टर अंबेडकर चुने गए थे। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जाती है? तो भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि निश्चित निवास पर। ठीक है, निश्चित निवास पर क्या है? यहाँ का नागरिकता प्राप्त हो जाती है। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि त्रिस्तरीय पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंग नहीं है वो कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि यूनिसेफ जो है वो क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है अंग नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो किस योजना के आधार पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि 18 वर्ष है। 17 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं 73वें संविधान संशोधन के अनुसार, ध्यान देंगे, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूचित में पंचायती राज्य संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 29 विषय सौंपे गए थे। 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? भारतीय नागरिकों को जो है कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं।
19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि ब्रिटिश महारानी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि 1955 में। अगला 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है। तो बताना है कौन एक न्याय का प्रकार है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए, जो कि इनमें से सभी है। जैसे कि कानूनी न्याय है, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, ये जो है न्याय का प्रकार है। 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है। तो राज्य का तत्व कौन सा नहीं होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि राजनीतिक दल जो है वो क्या है, राज्य का तत्व नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है लोक लेखा समिति में होते हैं। तो लोक लेखा समिति में क्या होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होती है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया। तो किस कमेटी की रिपोर्ट पर जो है भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर। 25 नंबर क्वेश्चन में दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है। विवय प्रश्न है, ध्यान देंगे। तो दक्षेस का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि काठमांडू। 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार नहीं है कौन सा। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार जो है वो क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु अभिकरण की स्थापना कब हुई। विवय प्रश्न ये भी कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि 1957 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन में भारत के प्रधानमंत्री जो है क्या है चारों ऑप्शन में से। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि निर्वाचित होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या होता है, निर्वाचित होते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व अहिंसा दिवस जो मनाया जाता है वो किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संवैधानिक विषय पर निर्णय लेने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि कम से 5 से अधिक होनी चाहिए। 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु है वह क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 30 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस जो मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है। किसी नगर निगम के मेयर का जो चुनाव करता है वह कौन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि जनता करता है। 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई। तो भारतीय संविधान में 7वीं सूची की प्रेरणा जो है वह कहाँ से ली गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। 35 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं भारत और चीन के बीच, ध्यान देंगे, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ। तो भारत और एक चीज़ और याद रखिएगा कि भारत और चीन के बीच जो समझौता जो हुआ था वो पंचशील समझौता हुआ था। आप लोग याद रखेंगे कब हुआ था। तो 1954 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो 36 नंबर क्वेश्चन में था दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ। दक्षेस का जो पहला सम्मेलन हुआ था वह किस देश में हुआ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि बांग्लादेश में हुआ। कहाँ हुआ, बांग्लादेश में। 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य संख्या सीमा क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि 500 सदस्य। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन, सार्क में कितने देश आते हैं, कितने सदस्य हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सार्क में कितने देश सदस्य हैं। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाए, जो कि 8 देश सदस्य है। 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने का शक्ति देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि अनुच्छेद 249।
अनुच्छेद 249 से क्या कर सकता है कि संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधान बनाने का शक्ति देता है। 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये भी प्रश्न है। तो किसने जो है द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जिन्नाह ने। 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादन है, तो कौन सा है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि मॉरिस जोन्स है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई। मनरेगा का जो काम शुरुआत हुआ था, ठीक है, काम कार्य यानी कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई थी वह किस शासनकाल में हुई थी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि मनमोहन सिंह, ठीक है, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। 43 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है, तो कौन सा है, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जो कि इनमें से सभी है, जैसे कि संविधान का सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका और शक्तियों का विभाजन, ये सभी क्या है संघात्मक ढांचे के अपरिहार्य लक्षण है। 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच जो कारगिल युद्ध हुआ था वह कब हुआ था, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि 1999 में हुआ था। अगला 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1972 का शिमला समझौता, ध्यान देंगे शिमला समझौता जो है 1972 में हुआ, किन दो देशों के बीच हुआ था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था, कब, तो 1972 में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। 45 नंबर से लेकर 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है केशवानंदन भारतीयवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय लिया था, तो केशवानंद भारतीयवाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय लिया था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती। 48 नंबर क्वेश्चन में था मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों को यानी कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जो कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ, तो भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जो कि 1951 में हुआ। चलिए अगला लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो कितनी है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगी 552 हो सकती है। 51 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है, तो किसकी सिफारिश पर जो है महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जो कि सुरक्षा परिषद की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो अच्छा लगे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों शेयर कीजिएगा। अगला 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, तो प्रतिनिधि लोकतंत्र का जो आधार है वह क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि लोकसभा है। 53 नंबर क्वेश्चन में कहता है गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो हुआ था वह कब आया, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाए जो कि 1961 में। 54 नंबर क्वेश्चन में कहते लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो सुझाव दिया वो किसने दिया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए जो कि बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान में 42वां संशोधन कब किया गया, तो संविधान में जो 42वां संशोधन किया गया था कब पारित किया गया था, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जो कि 1976 में। 56 नंबर क्वेश्चन में राज्यसभा का उप महासचिव निर्वाचित होता है, तो महासभा का उप सभापति निर्वाचित होता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ही हो जाएगा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 57 क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई, तो खुले द्वार की नीति किसने अपनाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जो कि चीन ने। 58 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में जो है वो कितने विषय है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि 47 विषय है।
अगला 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन जो किया गया वो किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि अनुच्छेद 368 के द्वारा किया गया। 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव के जो सदस्य थे वो महासचिव जो थे वो कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि यो थांत थे। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।